हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम बात करते हैं रामचंद्रन प्लॉट की। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रामचंद्रन प्लॉट दिखता कैसे है या किन दो एंगल्स के बीच में बनता है। तो रामचंद्रन प्लॉट फाई एंड साई, ये दो टॉर्जन एंगल्स हैं, इन दो के बीच में बनता है। फाई एंगल एक्स एक्सिस पे रहता है जबकि साई एंगल को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। जो मैक्सिमम लिमिट होती है एंगल की वो -82 + 80 डिग्री तक रहती है एंड इस तरफ भी -182 + 180 डिग्री तक रहती है। इसका मतलब कि फाई और साई एंगल की जो लिमिट होगी वो -180 से +180 डिग्री तक रहती है। अब फाई और साई एंगल क्या है ये समझते हैं। देखिए, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है यानी कि अमीनो एसिड की जब चेन बनती है तो सेंट्रल कार्बन और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होता है, एक सेंट्रल कार्बन और जो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होता है, इसी के आगे डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, तो ये जो होता है इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं साई। और जो अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन होता है और सेंट्रल कार्बन, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको आप बोलते हैं फाई। यही एंगल एक रोटेशन पे रोटेट करते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है, जिसको आप अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट भी कहते हैं। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट इन्हीं एंगल्स की रोटेशन की वजह से बनते हैं। इन्हीं एंगल्स की रोटेशन के लिए रामचंद्रन प्लॉट बनाया गया। अब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं रामचंद्रन प्लॉट में, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करता है। सेकेंड वाला क्वाड्रेंट जो कि सबसे बड़ा है, इसमें बीटा शीट लाई करती है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करता है और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर कुछ भी लाई नहीं करता। तो बात ये होती है कि रामचंद्रन प्लॉट का यूज क्यों करते हैं, इसका यूज बेसिकली क्या है। तो मैं बता दूं कि रामचंद्रन प्लॉट का बेसिकली यूज करते हैं हम कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका प्रेडिक्शन करने के लिए कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितना करेक्ट बना है या कितना करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस लिया और इसकी मॉडलिंग कराई। मॉडलिंग कराने के बाद मुझे एक इसका स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये स्ट्रक्चर कितना सही है इस चीज को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट हम करेंगे रामचंद्रन प्लॉट के जरिए। ऑनलाइन वेब सर्वर अवेलेबल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर जो आपने प्रेडिक्ट किया था, इस स्ट्रक्चर को आप रामचंद्रन प्लॉट पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर के अमीनो एसिड यहाँ पर लाई कर रहे हैं इस रीजन में और इस रीजन में लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा शीट भी बने हुए हैं और क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड में लाई कर रहे हैं जहां पर उनको लाई करना चाहिए। इसका मतलब कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जो स्ट्रक्चर आपने प्रेडिक्ट किया है, वो बिल्कुल सही बना है। फॉर एग्जाम्पल कि इसके सारे अमीनो एसिड यहाँ पर लाई कर रहे होते हैं। ये रीजन कहलाता है डिसअलाउड रीजन, मतलब यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड सिर्फ ग्लाइसिन और क्लोरीन को छोड़कर बाकी अमीनो एसिड यहाँ पर लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर बाकी अमीनो एसिड लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अमीनो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना है वो स्टेबल नहीं बना। इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर आपने प्रेडिक्ट किया था वो करेक्ट नहीं है। तो आपके जो अमीनो एसिड है वो इन दोनों रीजन में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड लाई करने चाहिए। तो रामचंद्रन प्लॉट ये बता देता है कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने प्रेडिक्ट किया वो सही बना है या नहीं बना। इसको आप कंप्यूटेशनल यूज कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको अमीनो एसिड चाहिए, उसका आप स्ट्रक्चर की मॉडलिंग कर लीजिए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लीजिए और प्रेडिक्ट करने के बाद वो कंफर्म कर लीजिए कि वो सही बना है या नहीं, तो वो आप रामचंद्रन प्लॉट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूज होता है रामचंद्रन प्लॉट का। थैंक यू क्लास।